Exponents. An expression that represents repeated multiplication of the same factor is called a power. For example, 3 की पावर 1 इसका मतलब है 3, 4 की पावर 2 इसका मतलब है 4 इंटू 2, यानी कि एक्सपोनेंट का क्या मतलब है कि किसी नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट दिया होता है उसकी वैल्यू के इक्वल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 4 के ऊपर पावर है 2, यानी कि 2 इसका एक्सपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे कि 4 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के ऊपर पावर है 3, तो हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की का एक्सपोनेंट है 6, यानी कि 2 की पावर 6, तो हम 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक नंबर की जो पावर है वो शो किया गया है कि ये इसका 2 एक्सपोनेंट है और 5 इज़ द बेस, 5 की पावर 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स या नंबर्स विद पावर्स। अगर ए के ऊपर पावर है, एक्स के ऊपर पावर है ए और एक्स के ऊपर पावर है बी, इनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो इस केस में जब बेस सेम हो, हैविंग द सेम बेस, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि अगर 4 की पावर है 2 और 4 की पावर 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 2 टाइम 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये दिया गया कि 4 इंटू 4। फिर 4 की पावर 5 का क्या मतलब है, 4 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5। अब अगर आप इसको सारे को इकट्ठा पढ़ें तो ये क्या है कि ये 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, तो ये क्या हो गया 4 की पावर 7। और ये क्या किसके इक्वल है, 4 की पावर 2 प्लस 5। यानी कि अगर बेस सेम हो और नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि वो नंबर जिनमें बेस सेम है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। अगर हम देखते हैं कि 5 इंटू 5, तो एक्चुअली ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, क्योंकि अगर पावर रिप्रेजेंट ना की जाए तो 1 होती है उसकी पावर। तो ये हो गया 5 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि 5 की पावर 2। ये 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, जो कि 5 की पावर 2 को शो करता है। अगर हम डिवाइड करें, यानी कि सेम बेस के नंबर्स हैं जिसमें ए और बी पावर हैं एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी, तो इस केस में पावर्स माइनस हो जाएंगी। ऊपर वाली यानी कि न्यूमरेटर में जो पावर मौजूद होती है बेस की, उसमें से डिनोमिनेटर की बेस की पावर माइनस कर दी जाएगी। जैसे कि 4 की पावर 2 ओवर 4 की पावर 5। देन 4 की पावर 2 का क्या मतलब है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 2 टाइम्स, और 4 की पावर 5 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 टाइम्स। अब इसमें से ये 2 4 नीचे वाले 2 4 से कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा, ये 1 2 3 4 बच गए, तो 1 ओवर 4 की पावर 3। और जब इसे आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3, यानी कि ये क्या बना, ये 4 की पावर 2 ऊपर थी, नीचे वाली पावर ऊपर आकर माइनस हो गई, 4 की पावर 2 माइनस 5, जो कि इक्वल होता है 4 की पावर -3 के। नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन एक्चुअली रेसिप्रोकल को शो करता है। जैसे x की पावर -a है तो ये इक्वल होगा 1 ओवर x की पावर a, ये माइनस पावर नीचे आकर प्लस होगी, अगर ये प्लस होती तो नीचे आकर नेगेटिव हो जाती, यानी कि x की पावर a इक्वल होता 1 की पावर x माइनस a। जब पावर नीचे जाएगी रेसिप्रोकल में जाएगी तो पावर चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर इधर चेंज हो जाएगी। When we raise a product to a power, you raise each factor with a power। आप देखेंगे अगर ब्रैकेट में दो नंबर्स हैं और उनकी मुश्तरका पावर a है तो उनको, और दरमियान में मल्टीप्लाई है, ये याद रखना, प्लस के साथ ऐसा नहीं होगा, प्लस या माइनस के साथ ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस में आता है। ये मल्टीप्लिकेशन का केस है जिसमें दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी मुश्तरका बेस ए दी गई है, तो उनको अगर हम बेसिस को अलग-अलग अप्लाई करके मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा x इंटू वाई की मुश्तरका पावर a इज इक्वल टू एक्स की पावर a इंटू वाई की पावर a। अगर हम सिंपली देखें 3 इंटू 2 और इनकी पावर ऊपर 2 मौजूद है, तो ये क्या होगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 जो कि 36 के इक्वल है। अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो गया, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। इसका मतलब है दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि मुश्तरका पावर को अलग-अलग पावर में ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि ये दिया गया है 2x की पावर 4, अब ये 2 की भी पावर है 4 और x की भी पावर 4 है, तो 2 की पावर 16 और x की पावर 4, 16x4 आंसर आ गया इसका। द रूल फॉर द पावर ऑफ पावर एंड द पावर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कंबाइंड इनटू फॉलोइंग रूल, यानी कि अब आप देखें कि एक्सपोनेंट वाले नंबर ब्रैकेट में मौजूद हैं, a की पावर a, x की पावर a और y की पावर b और फिर इनकी मुश्तरका पावर z है। तो अब इस केस में ये जो z पावर है ये एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x का एक्सपोनेंट था a और इनका मुश्तरका जो एक्सपोनेंट है वो z है, तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a z मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरीके से y का b z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y b z हो जाएगा। जैसे इस केस में देखें एक्स क्यूब इंटू वाई 4 और फिर इनकी दोनों की मुश्तरका जो पावर है वो है 2, तो ये 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 3 इंटू 2 और y की पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 और y की पावर 8। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -1 की पावर -1, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 की पावर -1 ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है तो हम इसे एक रेसिप्रोकल बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर -1 की पावर 1, क्योंकि माइनस की पावर नीचे आकर प्लस में बदल गई। 1 ओवर -1 इज इक्वल टू -1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ये सेकंड एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m इन 6 की पावर m ओवर 6 की पावर -3। अब आप देखेंगे इसमें बेस सेम दी गई है, अब आप देखेंगे इसमें बेस सेम दी गई है और इसको हम सॉल्व करें तो ये इक्वल आएगा 6 की पावर m और ये नीचे से पावर 6 की पावर जो 3 थी -3 थी, ये ऊपर आकर +3 हो जाएगी, +3, यानी कि अब ये जो फैक्टर था हमारे पास ये इक्वल हो गया है 6m + 3 और ये दिया गया है 6 की पावर 5 के इक्वल। अब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए अगर ये इक्वल नंबर्स हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि m + 3 इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये करते हैं कि एक डिजिट होल नंबर होगा और उसके बाद पॉइंट आएगा और बाकी तमाम डिजिट्स लिखे जाएंगे और फिर हम उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि 322 है तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के बाद डेसिमल लग गया और 22 लिख दिया आपने। अब जितने डिजिट आपने इधर लेकर आए हैं वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखें अब हमने पॉइंट यहाँ पर था, हमने क्या किया है कि ये डेसिमल यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, यानी कि 3.22। तो जब हम लेफ़्ट साइड पे डेसिमल प्लेस को मूव करेंगे, जितने टाइम मूव करेंगे उतनी ही 10 की पावर कर देंगे। ये इक्वल होगा 322 इक्वल होगा 3.22 इंटू 10⁻²। इसी तरीके से अगर ये होता 5713000,
अब अगर हम इसको डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं तो अब इसका डेसिमल है यहाँ पर, कहाँ पर आ जाएगा, एक डिजिट छोड़कर, यानी कि पहला डिजिट होल नंबर आएगा, बाकी तमाम पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब ये 6 प्लेस इधर गया है तो इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 3 ज़ीरोज़ का कोई फ़ायदा नहीं है तो हम लिखेंगे 5.713 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। लेकिन अगर ये डेसिमल में हो नंबर तो फिर क्या होगा, मिसाल के तौर पर 0.00573। अब हमने फर्स्ट डिजिट जो है होल नंबर रखना है, फिर पॉइंट आएगा, तो हम इसे लिखेंगे 5.73। अब डेसिमल पॉइंट किस साइड पर गया है, ये राइट साइड पर गया है। देखें पहले जो केसेस है उसमें लेफ्ट साइड पर डेसिमल प्लेस मूव कर रहा था, 10 की पावर 2 बन गया, या जो भी पावर बन रही है, जितने प्लेसेस उसने मूव किया उतनी ही पावर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर मूव कर रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे कितनी डेसिमल पर गया, ये 1 2 और ये 3 प्लेसेस पर गया। तो हम इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर राइट पर मूव करता है डेसिमल प्लेस तो माइनस की पावर आएगी, अगर लेफ्ट पर मूव करता है तो प्लस की पावर आएगी। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 0.00001275 दिया गया है। अब डेसिमल प्लेस कहाँ आना है, 1 डिजिट के बाद, यानी कि ये यहाँ पर आएगा 1 के बाद। तो काउंट करें ये कितने प्लेसेस मूव करेगा, 1 2 3 4 और ये 5 प्लेसेस पर, तो ये हो गया 1.275 और 5 प्लेसेस पर मूव किया राइट साइड पर तो -5। ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। What is the value of 2 raised to the power 4 plus 3 raised to the power 3? तो 2 raised to the power 4 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम जो पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई हो गया। और 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखें ये 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 के इक्वल आया और ये 27 के। अब यहाँ पर एडिशन है इसलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं, 13 1 कैरी 3 4, ये आ गया 43 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। फाइंड द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी कि 15 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर होगी 4, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी ही दफ़ा नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसकी पावर होगी 4। तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द आंसर। विच वन शोज द नंबर इन ऑर्डर फॉर्म फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ हमने इनको अरेंज करना है। तो पहले हम नंबरों को देखते हैं। 3 की पावर 2 किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 2 की पावर 3 क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। और 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। तो इनको अगर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ जाएं तो 6 8 और 9 होना चाहिए। अब 6 सबसे पहले आएगा तो 6 की पावर ये इसमें मौजूद है, फिर उसके बाद 8 है, 8 जो है वो 2 की पावर 3 के इक्वल है, वो भी इसमें दिया गया है, और ये 3 की पावर 2 लास्ट में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये सही अरेंजमेंट है। ये स्मॉलर नंबर, फिर ये 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, तो ये 6 8 9 लिखा हुआ है जो कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है। A scientist reports that a bacteria culture contains 3 raised to the power 8 bacteria. How many bacteria is that? कितने बैक्टीरिया बनेंगे, यानी कि 3 की पावर 8, तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 4, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 की पावर 8 क्या होगी कि 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 9
इंटू 9 क्योंकि 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, तो 4 टाइम 9 आ गया। ये हो गया 9 इंटू 9 81 और ये 9 इंटू 9 81। अब इनको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया 8 और ये 64, 1 8 8 16, 1 कैरी 5 और ये 6561 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विच शोज द एक्सप्रेशन री रिटर्न इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो 7 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 टाइम। 7 जब 3 टाइम पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 7 की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई। 4 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो ये 4 की पावर 2 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी।